आगे हम इसमें देखेंगे कि राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के जो अधिकार की जो आलोचना यहाँ पे किया गया है ना, उसको यहाँ पे निम्नलिखित आधार पर की जाती है, ऐसा यहाँ पे आलोचना प्रस्तुत किया गया है ना। तो पहला इसमें क्या दिया है कि राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का सिद्धांत क्या है, अव्यवहारिक है ना। जो राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का जो सिद्धांत है वो क्या है, एक अव्यवहारिक है। दूसरा इसमें दिया है कि राष्ट्रों के निश्चित है ना, राष्ट्रों के निश्चित क्षेत्र की समस्या का हल निकालना संभव नहीं है ना। मतलब राष्ट्रों के जो निश्चित क्षेत्र की समस्या का जो हल है वो निकालना क्या है, संभव नहीं है। तीसरा इसमें दिया यह सिद्धांत प्रगति में बाधा है ना। जो प्रगति हो रही है उसमें क्या बन रहा है, ये सिद्धांत जो है वो बाधा उत्पन्न कर रही है। तीसरे इसमें तानाशाही का भय बना रहता है। इसमें बोला जा रहा है कि जो तानाशाही है उसका डर इसमें बना रहता है। पांचवा इसमें दिया साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन देना है ना, आगे बढ़ाना, ठीक है, साम्राज्यवाद को। छठवां इसमें दिया कि यह सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय उलझनों को बढ़ावा देता है ना। अंतर्राष्ट्रीय जो उलझन है उसको बढ़ाते हैं बोल रहे हैं। और इस प्रकार का व्यवहार में राष्ट्र राज्य के आदर्श से अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती है। कोई भी राज्य संस्कृति या वंशीय एकताओं से क्या है, मुक्त नहीं होता है ना। जो यह सिद्धांत है जो राष्ट्रीय उलझनों को बढ़ावा देता है, उसका इस प्रकार व्यवहार में क्या है, राष्ट्र राज्य के आदर्श से अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती है और कोई भी राज्य क्या है, संस्कृति या वंशीय एकताओं से मुक्त नहीं होता है। सभी राज्यों में विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले लोग निवास करते हैं है ना। सभी राज्यों में अलग अलग संस्कृति के लोग निवास करते हैं है ना। तो जर्मनी में रहने वाले ऐसे लोग है ना, जर्मनी में रहने वाले ऐसे लोग जो जर्मन नहीं हैं, वेंड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो, वेंड्स। और संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और स्विट्जरलैंड में अनेक राष्ट्रीय समुदायों के लिए एक दूसरे के साथ सामंजस्य और सहयोग से रह रहे हैं। राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का सिद्धांत इन राज्यों को कई छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर सकते हैं, बांट सकता है। इन राज्यों के विघटन से बहुत बड़ी संख्या में लोग विस्थापित होंगे, जो अत्यधिक क्या होगा, दुखदायी होगा है ना। जो अत्यधिक क्या होगा यहाँ पे, दुखदायी। वास्तव में विश्व में कहीं भी राष्ट्र राज्य पूर्ण और शुद्ध रूप में कभी भी अस्तित्व में नहीं रहे है ना। शुद्ध रूप में कभी भी अपने अस्तित्व में नहीं रहे हैं है ना। यह कहना अत्यधिक कठिन है कि किस विशेष राष्ट्रीय समुदाय को राज्य का दर्जा प्रदान किया जाए और किसे नहीं। किसी राष्ट्रीय समुदाय को स्वतंत्र और संप्रभु होने से पहले बहुत सी शर्तों को पूरा करना होगा। क्या करना होगा, बहुत सारी शर्तों को पूरा करना होगा। पहली बात तो यह है कि वह राष्ट्रीय समुदाय विदेशों की आर्थिक मदद पर बहुत ज़्यादा निर्भर ना हो है ना, बहुत ज़्यादा निर्भर ना हो बोल रहे। और आर्थिक दृष्टि से काफ़ी सीमा तक वह आत्मनिर्भर हो। दूसरे, उसे विदेशी आक्रमणों से अपनी रक्षा करने भी समर्थ होना चाहिए है ना। जो विदेशी हैं वो आक्रमण कर रहे हैं तो उसमें उसको मुकाबला करने के लिए क्या होना, उसको समर्थ भी होना चाहिए। अब हम देखेंगे राष्ट्रवाद और बहुलवाद। तो राष्ट्रवाद और बहुलवाद का संबंध विभिन्न राष्ट्रीय समुदायों और अल्पसंख्यक समूहों के अधिकारों व आकांक्षाओं से है ना। हालांकि एक राष्ट्रीयता, एक राज्य का आदर्श प्राप्त नहीं किया जा सकता। यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक राष्ट्रीयता क्या है, एक राज्य का आदर्श प्राप्त नहीं किया जा सकता, किंतु प्रत्येक राष्ट्रीय समूह को निम्नलिखित अधिकार यहाँ पे क्या है, प्रदान किए जाने चाहिए है ना। पहला इसमें दिया अपनी भाषा और लिपि को संरक्षित रखने पर अधिकार, ठीक है। दूसरा दिया इसमें अपनी संस्कृति और रीति रिवाजों को बनाए रखने का अधिकार, तथा तीसरा इसमें दिया अपने धर्म और अन्य संस्थाओं को संरक्षित रखने का अधिकार। ये अधिकार असीम नहीं है। रीति रिवाजों और संस्थाओं की रक्षा तभी तक की जाती है जब तक कि वे जन कल्याण में क्या हो, सहायक हो। पाकिस्तान के टूट जाने का एक बड़ा कारण यह था कि वहाँ के तानाशाही शासकों ने क्या किया, पूर्वी पाकिस्तान, आज के बांग्लादेश है ना, की आकांक्षाओं को फौजी बूटों के नीचे क्या कर दिया था, उन्होंने कुचल दिया था। उन्होंने वहाँ के लोगों की भाषा, बंगला भाषा
उनकी संस्कृति और परंपराओं की रक्षा नहीं की। अत्याचार से पीड़ित लोगों ने शेख मुजीबुर्रहमान के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया और युद्ध में पाकिस्तान की पराजय के बाद 16 दिसंबर 1971 को, है ना, 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया। यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी का देखो चित्र दिया हुआ है। उन्होंने क्या कहा यहाँ पे कि टैगोर का जीवन क्या है, विश्व मानवता के लिए, है ना, टैगोर का जीवन जो है वो विश्व मानवता के लिए क्या था, समर्पित था, है ना। और वे एक संपूर्ण मानव की क्या करते थे, रचना हेतु अनथक, है ना, अनथक बहुत परिश्रम करते रहे। उनकी देशभक्ति भौगोलिक सीमाओं से कभी न बंध सकी, है ना। और उनका कहना था शांति केवल ऐसे ही लोग स्थापित कर सकते हैं जिनके पास क्या हो, प्रेम और आध्यात्मिक एकता की वहाँ पे क्या हो, उनके पास ताकत हो, है ना। ऐसे लोग नहीं जिसके पास जो गुस्से करते हो या किसी प्रकार का विद्रोह करते हो, है ना। शांति से केवल किसके पास हो सकती है, प्रेम करने वालों के पास और आध्यात्मिक एकता की ताकत है। और यहाँ पे हम निष्कर्ष देखेंगे कि हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो समूहों की पहचान को क्या करते हैं, मान्यता देने के महत्व के प्रति काफ़ी सचेत है ना। मान्यता देने के महत्व को क्या काफ़ी ये लोग सचेत है। आज हम ऐसे बहुत से संघर्षों के साक्षी हैं, आज हम ऐसे बहुत से संघर्षों के साक्षी हैं जो समूह की पहचान की मान्यता के लिए चल रही हैं, है ना, जो समूह की पहचान की मान्यता के लिए क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, तथा राष्ट्रवाद की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बात की ज़रूरत है कि हम राष्ट्रीय पहचान के उनके दावों की सत्यता को स्वीकार करें, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है ना, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम राष्ट्रवाद के असहिष्णु और एक जाति स्वरूपों के साथ क्या करें, हम कोई सहानुभूति बरतें। ठीक है, कंप्लीट हो गया ये हमारा अध्याय।